पार्वती जी बोली हैं कि बस स्वयं शिव ही क्यों ना हो, एक शब्द और बोले तो आपको भी भस्म कर दूंगी। उस समय भोलेनाथ ने एक बार फिर हाथ जोड़ के कहा, अद्य प्रवत्त बनतांगी तवास्मि दासः। देवी, मैं तुम्हारा दास हूं, मेरी पत्नी बनकर के मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर कृपा करो। एक बार पुनः भगवान शंकर और पार्वती के विवाह की तैयारी हिमांचल नगर में प्रारंभ हो गई। इस समय माता पिता सरल है इस जन्म में। पूर्व जन्म में दक्ष थोड़ा अहंकारी और वैष्णव, अहंकारी और अपनी अपनी बातों को मनवाने वाला, लेकिन इस समय माता पिता सहज है, सरल है। पुत्री की इच्छा जान करके विवाह की तैयारियां शुरू करवा दी। यहाँ कैलाश पर्वत पर भी बारात निकलने की तैयारी हो रही है और गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, जस दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बहु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। हिमांचल नगर में विवाह की तैयारियां, कैलाश पर्वत से बारात निकलने की तैयारी। अब भगवान शंकर का श्रृंगार किया है भूत प्रेतों ने। अब भूत प्रेत जैसे हैं वैसे ही सजाएंगे, कहते ना जो जैसा होता है वैसे ही बना देता है। भोलेनाथ का श्रृंगार किया है भूतों ने। दो चार भूत आए, बड़ी बड़ी जटाओं को पकड़ के जूड़ा बांध दिया और रंग बिरंगे काले नीले हरे सांप बिच्छुओं को लाके जूड़े के चारों तरफ लटका दिए। कानों में बिच्छू के कुंडल पहना दिए, गले में सांप लटका दिया, मुंडों की माला चिता की ताजी ताजी भस्म से चिता भस्मा लेपो, गरल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, चिता की ताजी ताजी भस्म पूरे शरीर में लगा दी। अब भगवान शंकर नंदी पर बैठे चल दिए। बारात दो भागों में बटी है। एक भाग में भगवान शंकर हैं और भगवान शंकर के साथ में भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी राक्षसी चुड़ैल सब, और दूसरे भाग में देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं सब सुंदर सुंदर। क्योंकि इनका कहना है यदि इनके साथ जाएंगे तो उनको तो कोई पूछेगा नहीं, हमको भी भगा दिया जाएगा, इसलिए हम अलग चलेंगे, ये अलग जाएंगे। अब बारात पहुंची हिमांचल नगर। छोटे छोटे बच्चों ने सबसे पहले जब भूतों को देखा तो भाग करके पहुंचे, जल्दी मां दरवाजे लगाओ। क्यों? बारात नहीं, भूतों की जमात आई है। बचेगा तो वही जिनको वो भूत ना खाएं, सबको खा जाएंगे, वो ऐसे भयंकर भूत हैं। बच्चे उत्तर दे रहे हैं, माताओं को बता रहे, दूल्हा कैसा कहा, सबसे बड़ा पागल तो वही है, नंदी पे बैठ के आया, बैल पे, और अरे कान में बिच्छू, गले में सांप और अधोभाग में मृगछाला लटका करके वो दूल्हा आया है, पागल है। बच्चे उत्तर दे रहे। गोस्वामी जी मानस में लिखते, तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोणित तन भरे, खर स्वान सुअर स्रकाल अगणित को गणे, बहुजिन सफेद पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने, बहुजिन सफेद पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने, बहुजिन सफेद पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कहा भूत ऐसे किसी का शरीर नहीं है, मुंडी चली आ रही है अकेली, और किसी के शरीर में मांस नहीं है, हड्डी चली आ रही है, कंकाल। किसी के मुंह ही मुंह है, किसी का मुंह नहीं है, सिर्फ धड़ चला आ रहा है बिना मुंडी वाला। कोई खूब मोटा, कोई बिल्कुल दुबला पतला, किसी का कुत्ते का, किसी का सियार का, किसी का बिल्ली का, किसी का सुअर का मुंह।
ऐसे ऐसे भूत प्रेत, दूल्हा कैसा वो भी बता दिया। अब बारात आगे बढ़ी तो जो मैया मैना है, मैना मैया ने सबसे पहले देखा है भगवान शंकर, भगवान विष्णु को। अब विष्णु भगवान तो त्रिभुवन सुंदर। अब मैना कहे कि जब बराती इतने सुंदर सुंदर आए हैं, विष्णु जी सुंदर, ब्रह्मा जी सुंदर, देवता सुंदर, यक्ष गंधर्व किन्नर नाग सुंदर, अप्सराएं सुंदर, कहा जब इतने सुंदर सुंदर बराती हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। और जैसे ही कहा कि दूल्हा कितना सुंदर होगा, पीछे से नंदी पे बैठ के भगवान शंकर को लेकर के हर हर महादेव कहते हुए भूत प्रेत पधारे। मैना कहे मैंने बरातें तो खूब देखी, लेकिन आज तक ऐसी बरात नहीं देखी जिसमें दूल्हे का पता नहीं और भूत प्रेत भी पधारे। हिमांचल पास में आए, धीरे से कान में कह दिया कि देवी जी यही आपकी पुत्री के होने वाले बर है। और जैसे ही कान में कहा कि यही आपकी पुत्री के होने वाले बर है, मैना तुरंत बेहोश। और जब मैना तुरंत बेहोश हुई तो हाहाकार मच गया। मैना बेहोश होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़ी। मैना को उठाया गया, नारद जी को अपशब्द कहने मैना ने शुरू किए। और जब नारद जी को अपशब्द कहना शुरू किए, नारद जी को बुलाओ, कहाँ है नारद? नारद ने कहा था कि तपस्या करो तो अच्छा वर मिलेगा। ऐसे वर को पाने के लिए तपस्या कराई मेरी बिटिया से, सब नारद का किया धरा। यदि मुझे पता होता ऐसा दूल्हा मिलेगा तो पहाड़ पे चढ़ करके कूद जाती और उसको भी मार देती, खुद भी मरती। खूब भली बुरी बातें मैना कह रही हैं। जब मैना का गुस्सा शांत हुआ, नारद जी ने कहा बोल लिया, अब कुछ नहीं बोलना। मैना ने कहा नहीं। नारद जी ने कहा तो चुप हो के मेरी बात सुनो। ठीक है, क्या सुनना है? कहा मेरी बात ये सुनो कि तुम जिसको अपनी बिटिया मान रही हो ना, वो तुम्हारी बिटिया नहीं है। अच्छा, मेरी नहीं है तो किसकी है? कहा बोला ना चुप। कहा जिसको तुम अपनी बेटी मान रही हो वो तुम्हारी बेटी नहीं, तुम भी उसकी बेटी हो। अर्थात आदि शक्ति स्वयं पधारी है, जगत की माता पधारी है। पूर्व जन्म में भी भगवान शिव की पत्नी रही है। दक्ष कन्या सती बन के आई थी, लेकिन किसी कारणवश भोलेनाथ से वियोग हुआ तो पुनः शिव मिलन हेतु तुम्हारी पुत्री बन के पधारी। आज से नहीं, जन्म जन्मांतरों से शिव की अर्धांगिनी रही है। इसलिए बिना किसी तर्क वितर्क कुतर्क के मन में किसी भी भाव को ला करके इनका विवाह श्रद्धा से महादेव के साथ करवा दो। जब मैना ने सुना कि ये जगदम्बा है, ये भोलेनाथ है, और आज से नहीं जन्मों से, जब पूर्व जन्म की कथा नारद जी ने सुनाई है तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं तब मैना हिमवंत अनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। हिमांचल और मैना ने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की है और विधि विधान के साथ भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह करवाया है। लेकिन यहाँ भगवान शंकर के मन में आया कि माँ की इच्छा है कि वर सुंदर होना चाहिए, इसलिए स्वयं भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरा श्रृंगार करें। और फिर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ का अपने हाथों से श्रृंगार किया है और भगवान नारायण के श्रृंगार वाले उस दूल्हा स्वरूप को चंद्रशेखर नाम दिया गया है कि आज से आपके इस दूल्हा स्वरूप को लोग चंद्रशेखर के नाम से जानेंगे। बड़ा सुंदर स्वरूप है, शिव पुराण में उस स्वरूप का वर्णन किया गया है और भोलेनाथ का वह स्वरूप आइए हम भी देखें। कर्पूर गौरम करुणावतारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत
सहितं हृदयारविन्दे हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी भगवान के उस दूल्हा स्वरूप का वर्णन शिव पुराण में किया गया। कहा कर्पूर गौरम। ये जब ये वाला मंत्र जब बोला जाता है तो लोग सोचते ये कपूर जलाने वाला मंत्र, जल्दी से कपूर जला के थाल में रख लिया। ये कपूर जलाने वाला मंत्र नहीं है, ये भगवान शंकर के स्वरूप का वर्णन है। कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम मतलब कपूर के जैसा गौर वर्ण, गोरा रंग महादेव का। कर्पूर गौरम, करुणावतारम, करुणा के अवतार। संसार सारम, संसार के सार। भुजगेंद्र हारम, भुजंग जिनके गले में हार, काल जिनकी गति। और भवम भवानी, जगदम्बा के होने वाले पति। ऐसा स्वरूप चंद्रशेखर जिसको नाम दिया, महादेव ने दूल्हा स्वरूप धारण किया है। विधि विधान के साथ हिमांचल मैना की सहमति सम्मति से देवी देवताओं की उपस्थिति में भगवान श्री हरि नारायण ने, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर मां पार्वती का विवाह संपन्न कराया है। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि उमा शंभु विवाह की ये पावन कथा जो व्यक्ति कहता है और सुनता है, उस व्यक्ति के गृहस्थ जीवन में सुख एवं शांति बनी रहती है। भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आइए, भगवान शंकर का विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ है। कुछ 1-2 मिनट भगवान के उस विवाह वाले रूप का हम दर्शन करते हैं। तत्पश्चात आगे की भगवत चर्चा में प्रवेश, और ताली सेवा करते हुए सभी गाएंगे, सभी बोलेंगे। सज के चले हैं आज शिव त्रिपुरारी, कैसे बन ठन के हाँ चले हैं जटाधारी। दूल्हा बने हैं देखो शिव त्रिपुरारी, दूल्हा बने हैं देखो शिव त्रिपुरारी, दूल्हा बने हैं देखो शिव त्रिपुरारी, दूल्हा बने हैं देखो शिव त्रिपुरारी। सच के चले हैं आज शिव त्रिपुरारी, कैसे मन ठन के हाँ चले हैं जटाधारी। दूल्हा बने हैं देखो शिव त्रिपुरारी, दूल्हा बने हैं देखो शिव त्रिपुरारी, दूल्हा बने हैं देखो शिव त्रिपुरारी, दूल्हा बने हैं देखो शिव त्रिपुरारी। गले में सर्पों की है माला और तन पे नग छाला, कानों में कुंडल बिच्छू के है श्रृंगार निराला, है श्रृंगार निराला, है श्रृंगार निराला। चंदा मस्तक पर साजे और कर में डमरू बाजे, चिता भस्म काले बन करके शिव नंदी पे विराजे, ओ शिव नंदी पे विराजे, शिव नंदी पे विराजे। शक्ति से शिव के संगम की हो, शक्ति से शिव के संगम की देखो है तैयारी, शक्ति से शिव के संगम की
बने हैं देखो शिव त्रिपुरारी। दूल्हा 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 बने हैं देखो शिव त्रिपुरारी। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह की पावन कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं। भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ है। तो इस तरह से सृष्टि का जो क्रम है वो बढ़ रहा है। मनु महाराज की 3 बेटियां, 2 बेटे, आकृति, देवहूति, प्रसूति, फिर उत्तानपाद, प्रियव्रत, जो कल आपने सब श्रवण किया है। आगे भागवत जी में कथा आती है कि आगे चल के ऋषभदेव नाम के एक श्रेष्ठ राजा हुए। ऋषभदेव नाम के एक श्रेष्ठ राजा, जो राजा है और धर्मात्मा है, ज्ञानी है, कर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण है। लेकिन जीवन का अंतिम क्षण जब आया है तो उन्होंने वैराग्य को धारण कर लिया है, बैरागी हो गए। परोपकार करते हैं बहुत ऋषभदेव, क्योंकि देखो दुनिया में भगवान ने शायद ही ऐसा कुछ है जो बिना किसी कारण के या बिना किसी के हित के लिए बनाया है। एक बड़ा सुंदर श्लोक हमारे शास्त्रों में आता है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकारार्थमिदं शरीरम। भगवान ने परोपकार के लिए ये चीजें बनाई हैं। क्या? परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष में फल लगते हैं। फल कौन खाता है? हम आप खाते हैं। वृक्ष की छाया किसको मिलती है? हमको मिलती है। वृक्ष की लकड़ियों का उपयोग कौन करता है? हम करते हैं। वृक्ष से ऑक्सीजन किसको मिलता है? हमको मिलता है। तो वृक्ष परोपकार कर रहा है। वृक्ष किस लिए है? परोपकार। कभी खुद के फल को, वृक्ष को खाते हुए देखा है? कि आपने देखा हो आम ने खुद का आम तोड़ा और गप 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 खा लिया हो? देखा है? नहीं ना। क्यों? परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष में फल लगते हैं परोपकार के लिए। परोपकाराय वहन्ति नद्या, नदी बहती है, गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, क्षिप्रा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, सरयू। क्यों? लाखों करोड़ों लोग नदियों के किनारे बसे, लाखों करोड़ों गांव हैं, खेतों की सिंचाई होती है, लोगों का जीवन नदियों के जल पर निर्भर है। तो नदियां क्यों है?